बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है, इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है। आप लोगों को क्या पता डायग्राम समझ में कम आ रहा हो, छोटा लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाता हूँ। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है। चित्र में ABC एक प्रिज्म को निरूपित करता है। ठीक है, जिसका अपवर्तक कोण A है। क्या है? ABC, जिसका अपवर्तक कोण क्या है? A है। चित्र में PQ आपतित किरण QR। ठीक है, क्या लिखा है? चित्र में PQ, ठीक है, PQ क्या है? आपतित किरण है। QR परावर्तित किरण है। QR यह है परावर्तित किरण तथा निर्गत किरण है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या है? डेल्टा है। ठीक है, N क्या है? अपवर्तनांक है। I क्या है? आपतन कोण है। R क्या है? अपवर्तन कोण है। A क्या है? P। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? विचलन कोण। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विचलन कोण। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया था, ये दोनों कोण के योग के बराबर में कौन सा होगा? ये होगा डेल्टा। तो ये विचलन कोण हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2। पहले तो ये लिखेंगे I1 माइनस R1, इसको क्या करा, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? I2 माइनस R2। ठीक है, इसको करने के बाद इसको सारे खोल देंगे, सही से लिख लेंगे I2 माइनस R2। I वाले एक साथ का रख लेंगे, I1 प्लस I2। R वाले भी एक साथ कर लेंगे। दोनों में माइनस माइनस है, इसलिए हम लोग माइनस बाहर कर लेंगे, R1 प्लस R2। इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज AQER। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज AQER। क्या लिखेंगे? AQER में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? AQER। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले ये देखिए, ये चतुर्भुज, तो ये A और E इन दोनों का योग कितना होगा? आमने सामने की भुजा का योग कितना होगा? 180। तो क्या लिखेंगे? A प्लस E बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? QER। क्या लिखेंगे? त्रिभुज QER में। ठीक है, अब QER में, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा? R1 R2 और यहाँ पे E। क्या लिखा है? R1 R2 और यहाँ पे E बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 180 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस E। यहाँ पे 180 लिखा है। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस E लिख देंगे। समीकरण 2 से 180 की जगह क्या लिख देंगे? A प्लस E। ठीक है, अब ये E से ये E कट गया, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे
अल्पतम, क्या लिखेंगे, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति से। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डेल्टा, डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा एम। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, I1 बराबर I2 बराबर I। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, रखने पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इसी में हम लोग रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 से क्या लिखा है, R1 प्लस R2 बराबर A। तो R1 R2 कितना हो जाएगा, R प्लस R बराबर A, और R कितना हो गया, 2R बराबर A। तो R बराबर कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, R बराबर A/2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या लिखा है, डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या लिखा है, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब हमने क्या बताया था, I1 की जगह क्या लिखेंगे, I2 की जगह I, R1 की जगह R और R2 की जगह R। ठीक है, इसी तरह से रखेंगे, और डेल्टा की जगह डेल्टा M। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I प्लस I, और यहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस R। ठीक है, डेल्टा I कितना हो जाएगा, 2I माइनस 2R। ठीक है, 2R हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको रख देंगे 4 समीकरण। क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से R की वैल्यू क्या, A/2 है, यहाँ पे रख देंगे 2I माइनस 2, R की जगह क्या रख देंगे, A/2। तो 2 से 2 कट आएगा, डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। ठीक है, अब A को हम इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर 2I आ जाएगा। 2 को इसके बटे में भेज देंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2 बराबर I, ये आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग स्नेल के नियम से। क्या लिखेंगे, स्नेल, क्या लिखेंगे, स्नेल के नियमानुसार। ठीक, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे साइन R। ठीक है, बराबर N। अब साइन I की वैल्यू क्या रखी थी अभी हमने आपको बताई थी, यहाँ पे I कितना है, देखिए I कितना है, अभी निकाला था हम लोगों ने, क्या लिखा है, डेल्टा M प्लस A/2। क्या लिखा है, डेल्टा M प्लस A/2, ये हो गया I। फिर साइन R कितना है, R कितना है, R बराबर क्या लिखा है, A/2। कितना है, A/2। R बराबर क्या हो जाएगा, A/2 बराबर N। अब देखिए यहाँ पे साइन साइन दोनों में, इसलिए साइन से साइन कट आएगा, क्या बचेगा, डेल्टा M बटे A/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/2 बराबर N। ये 2 से 2 कट आएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा M बटे A/A। ठीक है, N। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, A का इसके साथ गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, NA। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा M बराबर,
यहाँ पे ए है, इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, n-1। ठीक है, आप लोगों को जो सिद्ध करना था, जो प्रूव करना था स्नेल का नियम प्रिज्म का, क्या करना था, प्रिज्म का, तो यहाँ पे ये जो साइन मैंने काट दिया है ये काटिएगा नहीं, यहीं पे ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर और भी आगे जब सॉल्विंग की जाएगी, अगर लास्ट टाइम तक सॉल्विंग होगी तो यहाँ पतले प्रिज्म, ठीक है, यहाँ तक की सॉल्विंग, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।